जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे रविवार व्रत के बारे में। रविवार व्रत कब शुरू करना चाहिए और कितना करना चाहिए, और इस व्रत को महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं या नहीं, और व्रत में क्या खाएं, क्या भोग लगाएं, पूरा व्रत विधि, संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी हम रोज साक्षात दर्शन करते हैं। इनकी पूजा अर्चना से सुख समृद्धि और मान सम्मान हमें मिलता है। खोई हुई सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठान भी मिलता है। जिनको संतान की इच्छा होती है, जिनकी कोई कामना होती है, सब पूरा होता है। सूर्यदेव की पूजा व्रत वंदना करने से निरोगी काया मिलती है। जिनकी कुंडली में रवि कमजोर रहता है, उन्हें सूर्य देव की व्रत करना चाहिए, जिससे कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं और शुभ फल देते हैं। सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। जिनकी पूजा और व्रत से समस्त ग्रहों में शांति मिलती है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सूर्य देवता की दर्शन न करता हो। तो इसलिए जैसे आप सूर्य देवता की दर्शन करते हैं, वैसे उनकी पूजा किया करिए, उनको जल अर्पित किया करिए। सिर्फ एक जल अर्पित भी करते हैं आप, तो आपके जीवन से आधे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब बताते हैं कि रविवार का व्रत कब से करना चाहिए। तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की रविवार से हमें शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो भादों के महीने में रविवार से भी शुरू कर सकते हैं। भादों के शुक्ल पक्ष के रविवार को बड़का रविवार भी कहा जाता है। आप चाहें तो इस दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो पौष माह छोड़ के आप पूरा 12 महीने में किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से रविवार के दिन से आप रविवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो रविवार का व्रत शुरू करने से पहले जिस दिन आपको व्रत रखना है, उस दिन आपको संकल्प के साथ व्रत को शुरू करना चाहिए, और ये भी बहुत शुभ रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कितने रविवार का व्रत कर सकते हैं। अगर आप कोई मन्नत करके व्रत रखना चाहते हैं तो 30 रविवार या 12 रविवार कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक व्रत करना चाहते हैं, 1 साल या 5 साल तक कर सकते हैं। अब पूजा विधि जान लीजिए। तो सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आपका दिन, आपका घर मिट्टी का हो तो आप गाय के गोबर से घर को लीप लेना चाहिए, और मिट्टी का नहीं है तो साफ सुथरा करके पोछा लगा लें, घर को धो लें, यानी कि पोंछ लेना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव का ध्यान करें, और इस दिन लाल वस्त्र पहले आप खुद के लिए धारण करें, और लाल आसन पर भी बैठकर और पहले रविवार को संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले हाथ में फूल और जल और अक्षत लेकर संकल्प करना चाहिए। जितना आप व्रत करेंगे उसकी संख्या बोलकर और अपना नाम गोत्र बोलकर भगवान से कहें कि मैं आपसे इतनी व्रत का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, मेरा व्रत विधिवत पूरा करने में सहायता करें। और हाथ में जो जल और अक्षत लिए हैं, उस जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ का गोत्र, अपना नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम, अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने पिता का नाम बोलकर वो जो हाथ में जल अक्षत फूल लिए हैं उसे आप सूर्य भगवान के सामने छोड़ दें। आप कोशिश करें कि अगर आप सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो खुली स्थान जैसे छत पे या कहीं जहाँ सूर्य भगवान का प्रकाश आता हो, उगते सूरज आपको दिख रहे हों, वहीं बैठ के आप उनकी पूजा करें, उनकी कथा करें, उनको भोग लगाएं। अगर प्रतिमा रखे हैं, आप छत पे नहीं कर सकते, प्रतिमा है या फोटो है, उनकी पूजा करें और लाल आसन पर बैठें। ऑरेंज कलर का भी आप चाहें तो लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं, ऑरेंज कलर का भी वस्त्र पहन सकते हैं। लाल चंदन और लाल फूल अक्षत से पूजा करें।
और प्रसाद में आप भोग में गेहूं का आटा या सीरा चाहे हलवा बना लें, चाहे गुड़ का भोग प्रसाद में चढ़ाएं। भोग मतलब कि भोग में आप गुड़ का हलवा भी बना सकते हैं और गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें। रविवार का व्रत का कथा पढ़ें या सुने। उसके बाद सूर्य भगवान की आरती करने के बाद सूर्य देव को कि आप जाप करते रहें। ओम सूर्य देवाय नमः या ओम आदित्याय नमः, उनके 12 नाम होते हैं। जब आप चाहें तो उनके किसी भी मंत्रों का नामों का जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल कैसे देना चाहिए, जल में हमें क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेनी चाहिए। अगर गंगा जल आपके पास है तो थोड़ी सी गंगा जल मिला लें, मिश्रित जल कर लें। फिर उसमें लाल चंदन या रोली और अक्षत, लाल पुष्प डालकर आप सूर्य भगवान को जल दें। और जल दें ऐसे कि आपके पैरों पे उसका छींटा ना आए। अगर आप जल दे रहे हैं तो ऐसे किसी पौधे के मतलब गमले में दे जिसमें कोई पौधा हो। अगर उसको उस पौधे को उस जल से जीवन मिलता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी जल दें तो सूर्य भगवान के तरफ, पूरब दिशा के तरफ आपका मुख होना चाहिए और जल के छींटे आपके पैरों पे ना आए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जब जल दे रहे हैं तो जल देने के वक्त आप मंत्रों का जाप करते रहें। और जहाँ आप खड़े होकर जल दे रहे हैं या आप वहाँ 3 परिक्रमा करें, वहीं 3 बार घूम जाएं या 7 परिक्रमा करें तो और भी अच्छा रहता है। और परिक्रमा करने का मतलब है कि जिस स्थान पे आप खड़े हैं वहीं पे उतना घूम लें। उसके बाद परिक्रमा करते वक्त भी आपको मंत्रों का जाप करते रहना है। तो ये रही जल कैसे हमें देना चाहिए। उसके बाद रविवार के व्रत में एक टाइम ही भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करने चाहिए। तो आप जब जैसे सूर्य भगवान सूर्यास्त के समय डूबते हैं, आप चाहें तो उस समय भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद आप पूजा करें, आरती करें। आरती करने के बाद आप वही आटे का हलवा बनाएं या गुड़ का भोग लगाएं और वही प्रसाद आप खुद भी ले लें। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ खाना नहीं चाहिए और नमक का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि घी डाल के आप हलवा बनाएं या चाहे मीठा तेल होता है उसका हलवा बनाएं। सरसों का तेल का प्रयोग ना करें तो और भी अच्छा रहेगा। रविवार के व्रत में सोना नहीं चाहिए दिन में, इस बात की आपको भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सूर्य भगवान के लिए आप व्रत रखे हैं तो दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करें और इस दिन किसी से मनमुटाव ना करें और ना ही किसी की बुराई करें। अपने से बड़ों का आदर करें। व्रत के लास्ट में जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो उद्यापन कैसे करें, किसी भी ब्राह्मण या को घर पे बुलाएं। उद्यापन में दान दक्षिणा करें। उद्यापन में जो भी आपको एक लाल वस्त्र देना चाहिए, आप गुड़ का दान करें। जैसे इन सब चीज़ों का दान किया जाता है जो सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है। तो अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला के अगर आप उद्यापन करते हैं तो आप और भी अच्छा रहता है। अगर नहीं पंडित, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण आपके इधर नहीं मिल रहे हैं तो कोई किसी कारणवश तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो उद्यापन का सामान होता है उसे हमें किसी ब्राह्मण को दान में ही देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको रविवार का व्रत संपूर्ण करना है और रविवार के व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सूर्य देवता।